नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और आप सब देख रहे हैं मेरे साथ दोपहर राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। जलमहल नगरी डीग में इन दिनों मशहूर श्री जवाहर प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के तीसरे दिन सोमवार को जल महल परिसर में रंगीन फव्वारों का हैरतअंगेज प्रदर्शन किया गया और इस दौरान जैसे ही फव्वारों से बिखरी सतरंगी छटाओं ने दर्शकों को अभिभूत कर दिया। इस मनोहर दृश्य को देखकर उपस्थित देशी व विदेशी और आसपास के राज्यों से आए सैलानी मंत्रमुग्ध हो उठे। इस मौके पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर रवि कुमार गोयल, एएसपी गुमाना राम, नगर परिषद सभापति निरंजन लाल टकसालिया, आयुक्त मनोज मीणा, पार्षद प्रतिनिधि गौरव सोनी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में बात करेंगे भीलवाड़ा की, जहां पर गौवंश की पूंछ काटने के मामले में भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 और आरोपियों रईस और छोटू शाह को शास्त्री नगर से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि भीलवाड़ा में जन्माष्टमी के एक दिन पहले शहर की फिजा को खराब करने की नीयत से किसी ने गाय की पूंछ काटकर हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर फेंक दी थी, जिसके बाद शहर में माहौल खराब हो गया था। हिंदू संगठन लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। ये घटनाक्रम कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ था। घटना के बाद एक मुख्य आरोपी बबलू शाह को गिरफ्तार किया गया। विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी के पदाधिकारी विजय ओझा और गणेश प्रजापत ने मामले को लेकर भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक से बात भी की, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों ने भी भीड़ को उकसाने के लिए उन्मादी माहौल तैयार किया गया। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की रिपोर्ट। दिनांक 25/8/2024 को जो मंदिर पर गौवंश के अवशेष रखने के प्रकरण जो दर्ज हुआ था, उसमें हमने जो मुख्य आरोपी है बबलू शाह पुत्र निसार मोहम्मद को गिरफ्तार किया था और उससे तकनीकी विश्लेषण और परिस्थिति साक्ष्यों के आधार पर उससे और अनुसंधान किया गया तो 2 मुलजिम और गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम रईस पुत्र यूसुफ मोहम्मद है और दूसरा है छोटू शाह, और इनसे भी अनुसंधान किया जा रहा है इस प्रकरण में। कवि कहें या फिर शायर, एक ऐसा कलाकार जो कलम से दिल जीत लेता है। सब पर कुछ ना कुछ लिखने वाले कवियों पर किसी ने क्या खूब लिखा है। शब्दों के दरमियान रहता हूँ, लोग कहते हैं कवि, पल भर में वहां पहुंच जाऊं जहां ना पहुंचे रवि। जी हाँ, खबर डीग से है, जहां नगर परिषद द्वारा आयोजित श्री जवाहर प्रदर्शनी एवं ब्रज यात्रा मेले के तीसरे दिन स्थित नेहरू गांधी पार्क में अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। सुबह 3 बजे तक चले इस कविता, शायरी और व्यंग्य के समागम ने श्रोताओं को आनंदित कर दिया। कवयित्री गौरी मिश्रा ने मां शारदे की वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कवि राव अजात शत्रु ने क्रांति संस्कारों की धरती करने को आजाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद सुनाकर श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कवयित्री कविता तिवारी ने सोचती हूँ खुद को उबारना होगा, बेटियों को शीघ्र ललकारना होगा कविता सुनाई तो समूचे पांडाल में तालियों की गर्जना से गूंज उठा। कवि सुरेंद्र सार्थक ने व्यंग्य बाण कसे। कवयित्री गौरी मिश्रा ने गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत में मैं माला माल कर दूंगी कविता सुनाई। कवि यशपाल यश ने वतन के सारथी मेरा भी एक अरमान लिख देना, लहू के कतरे कतरे से तू हिंदुस्तान लिख देना कविता सुनाकर श्रोताओं में जोश भर दिया। कवि डॉक्टर प्रवीण राही, कवि मारुति नंदन, सीस वाली बारा, कवि सुनहरी लाल ने एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाकर महफिल में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम का संचालन कवि राव अजात शत्रु ने किया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मयूर पंख छाट अंधकार दे, लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारी दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से माल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी। भिवाड़ी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर देवेंद्र गुर्जर और संविदा कर्मी भाव सिंह मेघवाल को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों कर्मचारी परिवादी से 1,40,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरना ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एसीबी की अलवर द्वितीय इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी।
परिवादी की फर्म के विरुद्ध जीएसटी चोरी की कार्रवाई नहीं करने एवं उसे दिए गए नोटिस का निस्तारण करने की एवज में 1,50,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। मामले पर एसीबी जयपुर के डीआईजी कालूराम रावत के सुपरविजन में एसीबी अलवर के डीएसपी परमेश्वर लाल के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ और कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान भी किया जाएगा। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मेरे पास 29 तारीख को परिवादी आया था कि मेरी किंगडम नाम की कंस्ट्रक्शन फर्म है और उस पर 20 तारीख को यहाँ का कर्मचारी देवेंद्र गुजर जो CGST में इंस्पेक्टर हैं उन्होंने सर्च की थी और उस दौरान उनसे को रिकॉर्ड ले गए थे और बोला कि 5 लाख रुपए मेरे को रिश्वत दो, नहीं तो तुम्हारे पेनल्टी निकालूंगा और फर्म का लाइसेंस निरस्त करूँगा, जिसका हमने सत्यापन कराया 29 तारीख को। और उसके उपरांत आज भी दोबारा सत्यापन करवाया तो उन्होंने 1,40,000 रुपये मांगना तय हुआ, जिसके उपरांत आज शाम को उनको रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और 1,40,000 रुपये उन्होंने अपने प्राप्त करके सहायक कर्मचारी भाव सिंह था उनको दे दिया। वहाँ से दोनों से बरामद करके हम लोग उनको अरेस्ट करके यहाँ ले गया। परिवादी का नाम कौन है, कौन थे पीड़ित? परिवादी अपना नाम बताने से मना किया, गोपनीय है। उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी है किंगडम कपूकड़ा में। इसके संदर्भ में पूरी जांच की गई और ये सत्य पाया गया सत्यापन में कि वो रिश्वत की मांग कर रहा है। सर 29 तारीख को जब आपने सत्यापन किया था तो उस समय कार्रवाई नहीं हो पाई, क्या कोई लीक हो गई थी या फिर 29 तारीख को हमने सत्यापन करवा लिया था, चूँकि हम लोग अलवर में ट्रैप कार्रवाई थी उसमें गए हुए थे, इस वजह से उस दिन कार्रवाई नहीं कर पाए। 30 तारीख को मेरा कोर्ट में जाना था, फिर परिवादी ने कहा साहब 2 दिन की छुट्टी है और सोमवार को ही वो मांगेगा, सोमवार को कार्यालय खुलेगा, इसलिए फिर आज सत्यापन की कार्रवाई दोबारा करवाई गई जिसमें क्लियर सत्यापन हुआ। ये फाइनली 1,40,000 ही था, इसमें सर कुछ और भी पैसे का लेन देन पहले हुआ? पहले का तो सर इनसे तो नहीं लिए, इनसे 5 लाख की मांग की गई थी, लेकिन परिवादी के पास पैसे भी इतने नहीं थे, इसलिए परिवादी ने 1,30,000 डमी करेंसी दी और 10,000 रुपये भारतीय मुद्रा दी। अभी आपने उनको गिरफ्तार किया इंस्पेक्टर को, आगे क्या रूपरेखा कोई और इनके? अभी इन्होंने कहा है कि उच्च अधिकारियों को भी पैसे जाते हैं इसमें से, तो अब आगे पूछताछ कर रहे हैं और उसमें और कुछ निकलेगा तो देखते हैं। कौन से उच्च अधिकारी है सर? बात करें तो कौन कौन रडार पे है? अरे नाम सामने लिया है, उन्होंने कहा उच्च अधिकारियों के सत्यापन में ये बोला कि और सीनियर अधिकारियों को भी रिश्वत देनी पड़ती है। सीनियर अधिकारी भिवाड़ी में तैनात है या कहीं बाहर? भिवाड़ी में तैनात होता है। खबर टॉक से है, जहां रिवाई मासी नदी की तट पर बने भगवान श्री देवनारायण जोधपुरिया मंदिर में इन दिनों लक्खी मेले को लेकर जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही है। 7 से 9 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में लाखों की तादाद में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पैदल यात्रा, कनक दंडवत और देवगाथा गाते हुए पहुंचेंगे। मेल की व्यवस्थाओं को लेकर टोंक पुलिस और प्रशासन भी अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में लगा हुआ है। व्यवस्थाओं को लेकर टोंक पुलिस अधीक्षक संजीव जोधपुरिया पहुंचे, जहां पर मंदिर ट्रस्ट परिवार की तरफ से एसपी का भव्य स्वागत किया गया और भगवान देवनारायण का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। एसपी ने मंदिर ट्रस्ट की बैठक लेते हुए लक्खी मेले से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर सदर थाना प्रभारी जयमल सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। दर्शनार्थी किस तरीके से आएंगे, किस तरफ से आएंगे, उनका एग्जिट किधर होगा, एंट्री किधर से होगी, बैरिकेटिंग किधर होगी, यदि कोई कार्यक्रम होता है सार्वजनिक स्थल पे, कोई धार्मिक कार्यक्रम वगैरह, तो उनकी व्यवस्थाएं कहीं होंगी। पानी के लिए जो है वो बैरिकेटिंग प्रॉपर है कि नहीं, चूंकि पास है पानी भी है, वो सारी व्यवस्थाएं हम अभी देख ली है और एक चर्चा करने के बाद मंदिर प्रबंधन से वार्ता करके उनको। सर अब तक की जो व्यवस्थाएं देखी है आपने, उसको लेकर के आपको कैसा लगा, जो कि है कि कमेटी की जो प्रबंधन अच्छी है, अच्छी लगी है, यानी वातावरण बहुत अच्छा है, स्थान बहुत अच्छा है। थैंक यू। देखिए मित्रों, ये है हमारे पुलिस अधीक्षक। खबर डीडवाना से है, जहां पर कृषि मंडी में नए नियमों से बवाल खड़ा हो गया है। फल सब्जी विक्रेता और कृषि सचिव कन्हैया लाल चौधरी के बीच सोमवार को कृषि मंडी परिसर में एक लंबी वार्ता हुई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक यूनुस खान भी शामिल हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि सचिव कन्हैया लाल चौधरी ने गत दिनों फल सब्जी विक्रेताओं को एक आदेश जारी कर कृषि मंडी परिसर खाली करने का आदेश दे दिया, जो फल सब्जी के विक्रेताओं को नागवार गुजरा। नतीजन फल सब्जी विक्रेताओं आंदोलन की चेतावनी देते हुए विधायक यूनुस खान से मुलाकात कर समाधान की मांग की, जिस पर सोमवार को विधायक खान कृषि मंडी पहुंचे और कहा कि सचिव के साथ लंबी वार्ता हुई। इस वार्ता के बाद विधायक यूनुस खान ने कहा कि हमने सचिव से आग्रह किया है कि फल सब्जी विक्रेता को यहां से हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश कीजिए, ताकि इन गरीबों को परेशानियां नहीं हो। विधायक ने कहा कि मैं मंगलवार को मुख्यमंत्री और कृषि सचिव से इस प्रकरण पर बात कर समाधान की पहल करेंगे। तो वहीं पुलिस अधिकारी द्वारा गाली गलौज किए जाने पर विधायक ने नाराजगी जाहिर की। फल सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि 5 सितंबर तक समस्या नहीं सुलझाई गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।
डीडवाना से मोहम्मद साकिर बेहलम की रिपोर्ट। जो सब्जी के ठेला विक्रेता हैं, जो गरीब हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपनी रोजी रोटी 24 घंटे में जो उनको आवश्यकता है उसको दिन भर कमाते हैं, उससे अपने घर को चलाते हैं। अब उन लोगों के लिए एक पुलिस वाला एक ऑर्डर निकाल देता है, कल से यहाँ ठेला नहीं लगाओगे। भाई उसको विकल्प दीजिए, आप उसको विकल्प दीजिए। और पहले नगर पालिका की 1.5 साल से मीटिंग नहीं हो रही है। कांग्रेस का यहाँ बोर्ड है, कांग्रेस की यहाँ मेजोरिटी है, और वो न तो मीटिंग करते हैं न मीटिंग करने देते हैं। इन गरीब लोगों के खिलाफ पड़े हुए हैं। प्रशासन है वो तो इनके खिलाफ, नगर परिषद है तो वो इनके खिलाफ, प्रशासन के अन्य अधिकारी पुलिस के हैं वो इनके खिलाफ। तो इनके खिलाफ पड़ने से गरीबों के कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले गरीबों को आप विकल्प दीजिए। इसलिए मेरा जिला कलेक्टर को कहना है, सबसे पहले नगर पालिका की मीटिंग बुला करके सब्जी मंडी में जो सब्जी की दुकानें खाली पड़ी है उनका आवंटन करवाए। एक दूसरा, ये जो पिछली बार प्रभाती लाल जी जब एडीएम थे, उन्होंने इन गरीब लोगों को जो हमारे थोक विक्रेता था उनको मंडी में शिफ्ट कर दिया। अब एकदम ऑर्डर निकाल दिया कि 7 दिन में खाली करो। वे जाएंगे कहाँ? और डीडवाना की जनता सब्जी कहाँ से खाएगी, फल कहाँ से लेगी? जब ये इनकी सब दुकानें ही उठा दोगे, ठेले ही उठा दोगे, तो डीडवाना की जनता कहाँ जाएगी? तो मैं जनप्रतिनिधि होते नाने ये कह रहा हूँ कि डीडवाना की जनता के बारे में सोचें, डीडवाना के गरीबों के बारे में सोचें और आम उपभोक्ता के बारे में सोचें। इसलिए इनका समन्वित समाधान निकालें। और अभी मैंने मंडी सचिव से मीटिंग करी है, सबकी इनकी सब्जी वालों की भी बातें सुनी हैं। और मैं आपके माध्यम से ये सुना देना पुलिस वालों को, ये जो माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे हैं ना, ये डीडवाना का जनप्रतिनिधि बर्दाश्त नहीं करेगा और न डीडवाना की जनता बर्दाश्त करेगी। आपके पास कानून में अधिकार है, उस कानून के दायरे में रहिए, भाषा पर संयम रखिए और भ्रष्टाचार पर रोक करिए। नहीं तो मजबूरन हमें जाकर के मेरे को यूनुस खान को लिखित में आपकी शिकायत करनी पड़ेगी कि किस किस व्यक्ति से क्या क्या उगाही हो रही है। खबर नीमका थाना से है, जहां पर भूदोली में उदय सिंह जी महाराज का सोमवार को विशाल मेले का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में भक्तों ने उदय सिंह जी महाराज को धूप लगाकर मनोकामना पूर्ण होने की कामना की। तो वहीं मेले में कुश्ती दंगल और महिला कुश्ती का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से आए पहलवान अपना अपना दावपेच आजमाए। विजेता पहलवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो कमेटी के अध्यक्ष उमेद सिंह तंवर ने बताया कि सोमवार को सुबह से मेला प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के रघुवीर सिंह भुदोली रहे। मेले में 7100 पहलवानों में से अंतिम 4 कुश्ती करवाई गई। चारों कुश्ती बराबर पर रही। सभी पहलवानों को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर दूर दराज से पैदल चलकर भक्तों ने बाबा उदय सिंह महाराज के दर्शन किए और खुशहाली की कामना की। मेला आयोजक और प्रशासन की सहभागिता के चलते श्रद्धालुओं को कोई किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, जिसके लिए मेला आयोजक ग्राम पंचायत भुदोली ने मेले में कानून व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहा। सदर थाना अधिकारी विजय सिंह और सरपंच दिनेश जांगिड़ ने प्रशासन के साथ ही जनता का आभार व्यक्त किया। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। रामदेवरा दर्शन करने के लिए यात्रियों का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। हर साल गुजरात के मुडासा से रवाना होने वाला संघ गाजे बाजे के साथ मंगलवार को पाली पहुंचा, जहां मंडिया रोड स्थित खटीक समाज की ओर से संघ की अगुवाई करने वाले महंत धर्मेंद्र नाथ, जसवंत नाथ योगी और श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। 8 अगस्त को श्री रामदेव मंडला सेवा संघ के तत्वावधान में रवाना हुआ ये संघ, जिसमें 111 फीट की ध्वजा हाथों में लिए हुए श्रद्धालु बाबा की जयकारों के साथ चलते हुए नजर आए। 800 किलोमीटर के सफर को लेकर मंगलवार को पाली पहुंचा और इसके बाद ये संघ गोकुलवाड़ी पहुंचा, जहां पर शहरवासियों की ओर से इन श्रद्धालुओं का स्वागत हुआ। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में बात करेंगे सोजत सिटी की, जहां पर 7वें राष्ट्रीय पोषण महीने की शुरुआत की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 7वें राष्ट्रीय पोषण महीने की शुरुआत की गई, जिसमें सोजत रोड और सोजत शहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहकाव और आशा सहयोगियों के द्वारा उपखंड कार्यालय से पोषण महीने जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इस दौरान लोगों को पोषण, एनीमिया, टीकाकरण, विभागीय योजना आदि के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही संबंधित बैनर भी प्रदर्शित किए गए। सीडीपीओ आलोक शर्मा ने बताया कि 1 से 30 सितंबर तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर राष्ट्रीय पोषण महीना चलाया जाएगा। इस दौरान 6 अलग अलग थीम के अंतर्गत गतिविधियां आयोजित करवाई जाएंगी। इस दौरान पूरे माह नागरिकों को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़कर विभिन्न रोचक गतिविधियों के माध्यम से जागरूक भी किया जाएगा।
कार्यक्रम में इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी आलोक शर्मा, महिला पर्यवेक्षक आशा बारासा सहित कार्यालय कार्मिक उपस्थित रहे। सोजत सिटी से नथाराम बोराणा की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में बात करेंगे निम्बाहेड़ा की, जहां पर उपखंड के सेमलिया गांव में खेत पर बने कुएं में गिरने से 45 वर्षीय अंबालाल नायक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकाला। घटना सोमवार शाम को खेत पर काम करते समय हुई। सीआई रामसुमेर पुणा ने बताया कि अंबालाल खेत पर काम कर रहा था और इस दौरान पैर फिसलने से कुएं में भी वो गिर गया। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए दोपहर राजस्थान में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।